एशियाई बाजारों से शुरुआत करते हैं और आज हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत है वो मिली जुली देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सजेक्स निफ्टी हरे निशान में दिखाई दे रहा है, करीब 11 अंक ऊपर हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। जापान के बाजार हरे निशान में है, करीब 20 अंकों की तेजी है। लेकिन हांगकांग के बाजारों को देखेंगे तो यहाँ पर वीकनेस है, करीब आधे परसेंट की 1.25% की गिरावट कॉस्पी के मार्केट में, और चीन के बाजार भी हल्के दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो काफी मिली जुली शुरुआत है इस वक्त, और एक्सजेक्स निफ्टी की कह सकते हैं काफी फ्लैटिश शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन अन्य ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहां से भी संकेत ठीक ठाक ही मिल रहे हैं। ज्यादा कुछ एक्शन इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अब जो अहम इवेंट आने वाला है 13 और 14 जून को फेड की बैठक का, उस पर नजर है। लेकिन उसके पहले एक चीज हुई, फेड पॉलिसी के पहले हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स बढ़े और उसका असर हमने नैस्डैक में देखा। हालांकि डाउ जोन्स में तो करीब 90 अंकों की तेजी थी, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक ये लाल निशान में बंद हुआ, और इसकी वजह थी कि बॉन्ड यील्ड्स में जो तेजी आई है। और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का कारण ये था कि बैंक ऑफ कनाडा और RBA यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने सरप्राइजिंगली एक रेट हाइक ले लिया है, जिसका कि अनुमान नहीं था। करीब 25 बेसिस पॉइंट का हाइक इन दोनों ही बैंकर्स की तरफ से, सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ये इंडिकेशन मिल रहा है क्लियरली कि अभी भी महंगाई की जो चिंता है वो टली नहीं है। बाकी सारे इवेंट्स तो अपनी जगह चल ही रहे हैं, लेकिन फोकस अभी भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का महंगाई की तरफ ही है, उसे कंट्रोल करने की तरफ ही है। तो जब ये कुछ डेटा आए उसके बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स चढ़ने लगे, 3.7% के पास पहुंच चुके थे। उसका असर हमने नैस्डैक में देखा। और अब 13 और 14 जून को फेड की बैठक होगी। वैसे तो अब ये माना जा रहा है कि फिलहाल शायद जून में फेड रेट हाइक ना ले और जुलाई में 50 बेसिस पॉइंट तक की हाइक देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे कुछ डेटाज जो आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आगे फेड का रुख क्या होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, जिस पर के दुनिया भर के बाजारों की और सेंट्रल बैंकों की नजर रहेगी। और आज RBI की भी पॉलिसी है, उस पर भी हमारी नजर होगी। यूरोप के बाजारों से भी संकेत ऐसे ही कुछ हैं। लाल निशान में क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉन्ड यील्ड्स चढ़े हैं, डॉलर इंडेक्स 104 के पास सपाट है। और क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई, इसकी वजह से हमने देखा कि सोने में 1% की गिरावट थी। कच्चे तेल की बात करें तो अब कमजोर मांग की चिंता कहीं कम होते हुए नजर आई, और हमने वहां पर 1% की तेजी देखी। और जो इम्पैक्ट था कच्चे तेल पर, वो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो आउटपुट कटौती की उन्होंने घोषणा की थी, उसका असर ज्यादा देखने को मिला। तो डिमांड की चिंता को कहीं ना कहीं ऑफसेट यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। तो ये लेवल है 76.8 के आसपास इस वक्त कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ संकेत हैं। फिलहाल फ्लैटिश ही है, एक रेंज में बाजार कारोबार कर रहे हैं। और अब जो रिएक्शन है वो फेड की बैठक के पहले, फेड की बैठक के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके पहले हम देखते हैं कि एशियाई बाजारों में भी इस वक्त सपाट ही यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी चेक कर लेते हैं। कैश मार्केट में देखेंगे तो एफआईएस ने कल 1382 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस की बात करेंगे तो कैश मार्केट में 390 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में 806 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स ऑप्शन में 1668 करोड़ की खरीदारी है। कल हमने आखिरी कुछ मिनटों में देखा था कि भारतीय बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी कल पहली बार ऐसा हुआ दिसंबर के बाद, और 2023 में जब निफ्टी 18,700 के पार निकला। और बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब आज का सेटअप कैसे दिखाई दे रहा है ये भी समझ लेते हैं भारतीय बाजारों के लिए भी। तो क्या रणनीति अपना के चले ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ अंशुल जैन मौजूद हैं फोन लाइन पर। अंशुल, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। ग्लोबल मार्केट से मिक्स टू पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, और कल निफ्टी ने लोअर डिग्री चार्ट्स पे 18740 पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और क्लोजिंग भी काफी स्ट्रेंथ के साथ आई है। तो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉर्निंग में थोड़ी सी डिप रहेगी 18770 18750 के अराउंड। ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए। और जैसा डिम्पी ने कहा कि अगर आरबीआई पॉलिसी में कुछ खराब नहीं आता है तो हम मोस्ट लाइकली आज या कल के सेशन में निफ्टी पे ऑल टाइम हाई टच करते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। 44,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर सस्टेन करती है तो 44,800 से 45,000 तक के टारगेट्स अगले आज या कल में मिल जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अंशुल, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से?
देखिए एक स्टॉक हम बाई देंगे स्पंदना स्फूर्ति 695 पे, 655 स्टॉप लॉस रहेगा और 775 इसका 2 से 3 दिन का टारगेट रहेगा। दूसरा हम बाई कॉल इनिशिएट करेंगे पूर्वा पे 89 रुपीज में, 85 इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 100 इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, थैंक यू अंशुल आपका ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। स्पंदना स्फूर्ति आज एनबीएफसी स्टॉक पर नजर रखिए 775 के लेवल्स, और पूर्वांकरा में भी आज तेजी एक्सपेक्टेड है, 2.5% कल भी चला था। आज 100 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे, खरीदारी करने के लिए स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए।